ख़वातीन की ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वो चाहती हैं कि उनका वज़न बढ़ जाए, बल्कि अगर ना बढ़े तो उनको इस बात की परेशानी होती है कि वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा और वो कंडीशन है हमल यानी कि प्रेगनेंसी। हमल के दौरान आपका वज़न कितना बढ़ना चाहिए, कितना नहीं बढ़ना चाहिए और किन वजूहात की वजह से आपका वज़न जो है ज़्यादा बढ़ जाता है या बढ़ता नहीं है, आज हम हर चीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं आपको कुछ ऐसी भी टिप्स बताऊँगी जिनको फ़ॉलो करके आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी एक आइडियल वेट जो है वो गेन कर सकती हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रही हैं गायनी टॉक्स। प्रेगनेंसी के दौरान एक खातून का वज़न कैसे बढ़ता है? आपने देखा है कि 12 से 15 केजी आपका जो प्री प्रेगनेंसी आपका वेट होता है, जिस दिन आपकी डिलीवरी होती है कम से कम आपका 12 से 15 केजी वज़न बढ़ चुका होता है। पैदा होने वाले बच्चे का वज़न तो 2.5 से 4 किलो के दरमियान होता है, तो ऐसा बॉडी में क्या होता है कि आपका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी शुरू होने से लेकर डिलीवरी होने तक आपका जो यूट्रस है उसका जो एक पूरा जो वेट गेन है, पहले वो उसका वज़न सिर्फ़ 20 ग्राम होता है और डिलीवरी के टाइम पे 1 से 1.5 किलो आपके सिर्फ़ यूट्रस का वज़न होता है। 700 ग्राम से लेकर 1 केजी तक जो है आपके प्लेसेंटा का वेट होता है। जो बेबी का वाटर होता है 1 से 1.5 लीटर जो है बेबी वाटर होता है। ब्लड वॉल्यूम आपका मज़ीद बढ़ जाता है जो कि 2 से 2.5 लीटर तक तो इन टोटल हो जाता है। बॉडी में कुछ वाटर है, जो फ्लूइड्स हैं, वो जो रिटेन हो जाते हैं, उनको भी अगर देख लिया जाए तो वो भी अराउंड 1 से 1.5 किलो का वज़न जो है उनकी वजह से बढ़ जाता है। आपका जो ब्रेस्ट साइज़ है वो भी हाफ केजी से 1 केजी बढ़ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फैट गेन है आपका वो भी ऑलमोस्ट 2.5 से साढ़े 3 केजी होता है। अब आपने ये देखा कि ये सब को अगर हम इंडिविजुअली काउंट करें तो ये टोटली 12 से 15 केजी बन जाते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि आपको प्रेगनेंसी में वेट गेन करना है, फैट गेन नहीं करना। क्योंकि अगर आप सिर्फ वेट गेन करेंगी तो डिलीवरी के बाद विद इन अ मंथ और सो आप वो वेट तो लूज़ कर लेंगी, लेकिन जो लूज़ नहीं होगा वो होगा जो आपने फैट गेन किया होगा। सो बेसिकली जो हमारा मकसद है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक आइडियल वेट गेन कराना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपको ये कहा जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 2 लोगों के लिए खाना है। बिल्कुल 2 के लिए ही खाना होगा, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको डबल खाना है। आपको सिर्फ़ अपनी डेली की 300 कैलोरीज़ जो है वो एक्स्ट्रा लेनी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको तकरीबन 1800 कैलोरीज़ डेली लेनी है, सेकंड ट्राइमेस्टर में 2200 और थर्ड ट्राइमेस्टर में सिर्फ़ 2400 कैलोरीज़ पर डे के हिसाब से लेनी है। नॉर्मली शुरू में ये होता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें 85% खवातीन का वेट लॉस होता है, बजाय इसके कि वेट गेन हो। और वो अक्सर इस बात पे परेशान हो जाती हैं कि हमारा तो वेट नहीं बढ़ रहा, हमारा वेट कम हो रहा है, प्रेगनेंसी से पहले मैं 60 किलो थी, अब मेरा वेट 58 केजी हो गया है। तो एक्चुअली दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें क्योंकि आपकी जो हैबिट्स हैं, जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो चुकी होती हैं, आपकी फूड प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी होती हैं। बहुत सी खवातीन को नौज़िया वॉमिटिंग रहता है, उसकी वजह से ही उनको डाइजेशन नहीं होती, तो उनका वेट जो है वो गेन प्रॉपर्ली नहीं होता। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो वेट गेन है, एवरी वीक आपका 500 एमजीज़ यानी तकरीबन आधा केजी आपका सेकंड ट्राइमेस्टर से वेट गेन पर वीक होना शुरू हो जाता है, जो कि आपको 9th मंथ तक एक अच्छा लमसम वेट गेन दे देता है। लेकिन अगर आपका वेट गेन इस हिसाब से नहीं हो रहा कि आपका जो है हर वीक आपका हाफ केजी यानी 1 माह में आपका तकरीबन 2 से ढाई केजी वेट नहीं बढ़ रहा, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? उनमें सबसे पहले तो ये है कि या तो आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, या आपका बेबी जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा, आपके बेबी वाटर ठीक नहीं है, आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो प्रॉपरली जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा। और उसका आपके बच्चे पे क्या असरात हो सकते हैं? उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो आपका बेबी जब पैदा होगा, तो उसका अपना वेट कम होगा। बेबी की ग्रोथ जो है उसमें डेवलपमेंटल डिलेज होंगे, अपने साथ वाले जो उसके कोहॉर्ट्स हैं, जो साथ पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी हाइट्स बढ़ जाएँगी, इस बच्चे की हाइट कम रह जाएगी, जो माइलस्टोन्स हैं वो जो है वो लेट अटेन होंगे, आईक्यू पे फ़र्क पड़ सकता है, बच्चे की हाइट पे फ़र्क पड़ सकता है, बच्चे की हेल्थ पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, अगर उसका वेट गेन प्रॉपर्ली नहीं हुआ, तो उसका इफ़ेक्ट थ्रू आउट उसकी लाइफ़ पे चलता रहेगा।
सिमिलरली अगर आपका वेट जो है वो रिक्वायर्ड जो एक रेंज है उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? उसमें ये हो सकता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ कि आप शायद डाइट में जो है वो कॉन्शियसली नहीं ले रही हैं, केयर फ्री डाइट ले रही हैं, शुगर्स बहुत ज़्यादा ले रही हैं, फैटी फूड ले रही हैं, जंक फूड ले रही हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले रही हैं। उसके अलावा ये है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाए, चाहे वो जेस्टेशनल हो या शुरू से डायबिटीज़ हो, तो उसमें वेट जो है वो अब्रप्ट गेन करता है। उससे ऑटोमेटिकली जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो बच्चे का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बच्चा अगर गुड साइज़ होता है एट टर्म नियर टू डिलीवरी, तो उसकी और बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले तो आप इसी पे आ जाएँ कि डिलीवरी अगर होती है, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है। अगर आपके बच्चे का वज़न 4 किलो से ज़्यादा है और आप नॉर्मल क्या ट्रायल ले रही हैं, तो आप ज़हन में रखें कि या तो ये डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड होगी, आपको टियर्स हो सकते हैं, उसको बेबी को जो है वो औज़ार यानी फोर्सेप्स लग सकते हैं, वैक्यूम लग सकता है, बिकॉज़ बेबी को नीचे आने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अल्टीमेटली आपका सी सेक्शन हो सकता है। ये बच्चे जब अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते हैं तो इनका वजन ज़्यादा होता है, इनको खुद से ओबेसिटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, इन बच्चों को भी डायबिटीज़ जो है बहुत अर्ली ऑनसेट में हो जाती है। और साथ ही साथ अगर ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होगा तो साथ में मज़ीद अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये साथ-साथ चलती हैं। आपका वेट गेन ज़्यादा बढ़ने की एक और वजह ये भी हो सकती है कि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रही है, आपका बीपी ज़्यादा हो रहा है। प्री एक्लैम्प्सिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑल ओवर बॉडी में एडीमा हो जाता है और माँ का वज़न ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसे वो क्या स्टेप्स लिए जाएँ कि आपका एक ऑप्टिमल और एक आइडियल वेट गेन हो? उसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो आइडियली आपको एक आइडियल वेट पे प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। सेकेंडली आपकी डाइट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट ना हो, जूसेस सोडास, कोल्ड ड्रिंक्स ना हो, बहुत ज़्यादा बेकरी जो है आपकी डाइट में नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें रोटी, चावल, फाइबर, सीरियल्स ये आपकी डाइट में होने चाहिए। रेगुलरली आपको शुरू से ही जो है अपनी एक्टिविटी उसको जो है वो स्टार्ट रखना है। डेली आपको हाफ एन आवर तो शुरू में और उसके बाद तकरीबन 7th-8th मंथ पे जाके 1 घंटा जो है आपको वॉक ज़रूर करनी है, चाहे आप उसको हाफ हाफ आवर में डिवाइड कर लीजिए। और अपनी डाइट जैसा कि मैं बहुत शुरू से कहती हूँ कि उसको आपने ज़रूर वॉच करना है। अपनी डॉक्टर के साथ थ्रू आउट कोऑर्डिनेटेड रहना है, ताकि अगर किसी मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा या वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको टाइमली पिकअप किया जाए और टाइमली उसको ट्रीट किया जाए। अब एक खातून के लिए उसका वेट गेन कितना हो? अगर तो आप बहुत ज़्यादा अंडरवेट हैं, तो आपका वेट गेन जो है वो 15 से 18 केजी होना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल बिल्ड की खातून हैं, तो आपका वेट गेन 12 से 15 केजी होना चाहिए। अगर आप थोड़ी-सी हेल्दी हैं, तो आपका वेट गेन 10 से 12 केजी। लेकिन अगर आप बहुत ओबीज़ हैं, यानी कि आपका वज़न ऑलरेडी जो है वो 100 किलोग्राम है या इससे ज़्यादा है, तो आपका प्रेगनेंसी वेट सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 से 9 केजी पे जो है वो बढ़ना चाहिए। इस रेंज में अब आज आपने अपने आप को असेस करना है और आपने ये देखना है कि आप इन सब स्टेप्स को जो है वो अडॉप्ट करके किस तरह से अपने आप को एक कंट्रोल्ड बॉडी वेट के साथ लेकर चल सकती हैं, ताकि डिलीवरी के बाद आप बहुत आसानी से अपना इस ये जो वेट गेन है इसको लूज़ कर सकें। थैंक यू सो मच।